हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद एंड क्यूरियस टॉपर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और आपने शायद अभी तक रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करी। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब के रे डायग्राम्स बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है कि इजीली बोर्ड में आपको 2 से 3 नंबर ये खाली रे डायग्राम्स आपको देकर जा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल बनता है, राइट। तो आपको इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्टली रे डायग्राम्स भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आइए आज इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं, राइट। और मैं बहुत कम टाइम में आपको सारे रे डायग्राम्स का रिवीजन करवा देने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स आपको बताऊंगा, फिर कॉन्वेक्स मिरर के, फिर कॉन्वेक्स लेंस के, फिर कॉनकेव लेंस के। इस प्रोसेस में हम इस मेथड से हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है जो गुफा की तरह दिखता है, केव की तरह दिखता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है पोल, राइट। इसको बोला जाता है फोकस और इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस डिस्टेंस को, पोल से फोकस के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, अगर मतलब बेसिकली फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है। बस इतना याद रखना। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 1 याद रखिएगा, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रूल बच्चे याद रखना कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलली। फोकस से आती है तो पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, ठीक है। अगला रूल बच्चों, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो बेसिकली क्या कर जाती है, रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को, जैसे आई वैसे के वैसे चली गई। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर यहां से मैं एक टेंजेंट क्रिएट करूं तो इसका जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा। सर्कल के सरफेस पर बच्चों अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो हमेशा उसके सेंटर से होकर गुजरती है। तो यहां पर नॉर्मल भी यही हो गई, इंसिडेंट रे भी यही हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चा जीरो हो जाता है। इसी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, लाइट अपना पाथ रिट्रेस करती है, ठीक है। अगला रूल क्या है बच्चों, अगर पोल पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है रे ऑफ लाइट, पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो वो किस तरह से चली जाती है, कुछ इस तरह से चली जाती है, इन सच अ वे दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल आई है तो ये एंगल आर। ये क्यों हुआ, क्योंकि अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चा, वही नॉर्मल बन गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया। दीज आर द रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे पहला रे डायग्राम क्या है बच्चा, जब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर बच्चों अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल रेज आती हैं। तो मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे पड़ा है तो रेज कहां कैसे आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और अभी अभी हमने पढ़ा बच्चे कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर गुजरती हैं, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती हैं, राइट। तो यहां पर बच्चों जो रे बनेगा, जो मतलब इमेज बनेगा, वो फोकस पर बनेगा, ठीक है। द इमेज विल बी फॉर्म। प्रॉपर्टीज भी देख लो बच्चों, इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है बच्चों, यहां पर इमेज बन रहा है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। रियल इमेज बन रहा है क्योंकि रेस एक्चुअली में मीट कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए रियल इमेज इन्वर्टेड भी होता है, इनवर्टेड, ठीक है। वो इधर ज्यादा क्लियर नहीं होगा, आगे वाले एग्जांपल्स में और ज्यादा क्लियर होगा। रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है इमेज, एट फोकस बन रहा है, राइट। और क्या बन रहा है, मतलब पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है। इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज, या फिर बोल दो हाईली लाइक, मतलब पॉइंट साइज ही बोलते हैं, अल्ट्रा डिमिनिश्ड एकदम, मतलब एक पॉइंट का साइज बन जाएगा। ये है बच्चों व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। समझ आ गया, आगे बढ़े। चलिए अगला केस करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ये मेरा पोल, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब आप मैंने जो आपको रेस बताई ना कि ये हम मतलब रूल्स वाली रेस लेते हैं, तो आप कोई से भी यूज कर सकते हो। मैं अपना कन्वीनियंट बताता हूँ। पैरेलल वाली तो लेनी चाहिए। एक रे जो पैरेलल है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल रही है। बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों, तो एरो भी बना देना अच्छे से, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन के अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। एक पैरेलल गई ऐसे। अब दूसरी आपकी मर्जी है, आप कौन सी रे बनाना चाहते हो, राइट। मैं दूसरी रे बना लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आर पार निकल जाती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आर पार निकल जाती है, ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई। अब जहां पर बच्चे ये दो रेज मिलेंगी, वही क्या हो जाएगा, वहीं पर आपकी इमेज बनेगी, राइट। और इमेज अब देखो कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है। इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, इमेज बन कहां रही है, बिटवीन सी एंड एफ, राइट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के इमेज बन रही है। इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है। और इमेज ऑब्वियसली जब रेज एक्चुअली में मीट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ये बच्चा सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो जाएंगी। समझ आ गया। दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब अगला केस हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बोर्ड्स का प्यारा एकदम फेवरेट केस है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है बच्चों, राइट, तो बेसिकली इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूं आपको कैसे करना है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में हम एकदम सही से स्केल से डायग्राम नहीं बना पाते। देखो बच्चों, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, वहीं पर इस केस में आपकी इमेज बनती है। जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनती है। इसको एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। पैरेलल लाइट रे कुछ ऐसे गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर पहुंच गई, ठीक है ना, फोकस से निकली, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पहुंच गई। दूसरी लाइट रे बच्चों आप फोकस से निकाल दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां आ जाएगी। समझ आ गई। तो इमेज कहां बन रही है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अलग कलर से बना देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो, जहां पर बच्चा आपका ऑब्जेक्ट था वहीं पर आपकी इमेज बन रही है। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑफ कोर्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इमेज कहां बन रही है, एट सी पर। ऑब्जेक्ट भी सी पर था, इमेज भी सी पर बन रही है। साइज पर कमेंट कीजिए, कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है। इमेज इज ऑफ सेम साइज, ठीक है बच्चा, इमेज आपकी सेम साइज की बन जा रही है। समझ आ गया, ठीक है। बस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला केस बच्चा क्या आ जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। वापस वही करेंगे, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। दूसरी अब कौन सी बनाना चाहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी बना सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनाने के लिए मुझे मिरर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। मिरर थोड़ा छोटा हो गया हमारा, मिरर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। समझ आ रहा है। मिरर को थोड़ा सा ऐसे मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, ऊपर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बच्चा लाइन बनाता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन क्या हो जाएगी, इस तरह से। समझ आ रही है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी फिर से बढ़िया से बना देते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, ठीक है। और ये थी हमारी जो फोकस से आ रही थी। दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ कहीं मीट कर रही हैं। अब इमेज देखो बच्चा कहाँ बन रही है, कुछ यहां जाके बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। समझ आ रहा है, राइट। तो इमेज कैसे बन रही है बच्चों, यहां पर मैग्निफाइड इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो इमेज बन कहां रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। बच्चा इसमें याद ये रखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी बनी। तो ये याद रखना, दोनों का इंपॉर्टेंट रह जाता है। अगला केस क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट बच्चा आपका फोकस पर ही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। अब हमारा ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है। जब बच्चे हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो अब एक पैरेलल लाइट रे जाएगी, राइट, मतलब एक पैरेलल लाइट रे जाएगी और फोकस से निकलेगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। एक तो रे डायग्राम हमारा ये बन गया। अब दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ही रे ले लेते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे कैसे जा रही है बच्चों, ध्यान से देखना।
यहां से मैं इस तरह से ये कुछ ऐसे बना दूंगा। देखिए यहां से ये कुछ इस तरह से ऐसे निकल रही है, ठीक है। देखो एग्जैक्ट बनाया जाए तो कि कुछ ऐसे बनेगी, थोड़ा ये मैंने टू द स्केल नहीं बना रखा, बट ऐसे बनेगी, ठीक है, इस तरह से। राइट, यहीं से गई और यहां पर वापस आ गई। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइट रे कैसे जा रही है, ये पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं मानते कि ये वर्चुअल इमेज बनेगी। फोकस पर भी बच्चों जब आपका ऑब्जेक्ट है तो हम मानते हैं कि इमेज जो बनेगी वो रियल ही बनेगी, राइट, बट वो बहुत दूर जाकर बनेगी। अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वेट, ठीक है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ, 1 मिनट, अरे 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 भैया क्या हो गया, हाँ चलो हो गया हो गया हो गया, वापस सही, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, अभी भी रियल ही बनेगी, बट बहुत दूर जाकर बनेगी, कहीं बहुत दूर जाकर कहीं बनेगी। तो इसमें मैं बोल दूंगा इमेज विल बी अल्ट्रा मैग्नीफाइड। क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है कि क्या हो रहा है, इमेज बच्चों अल्ट्रा मैग्नीफाइड बनेगी। और कहां बन रही है इमेज, इन्फिनिटी पर जाकर बन रही है, समझ आया। इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर जाकर बन रही है। अरे भैया हमारे यहाँ पर सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और बोर्ड को भी सर्दी लग चुकी है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन लग रहा है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या हुआ, वेट वेट वेट, हाँ हाँ, तो इतने आप लिख लीजिए, ठीक है। इमेज क्या बन रही है, अल्ट्रा मैग्नीफाइड, अल्ट्रा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। साथ ही साथ इमेज कहां पर बन रही है, एट इंफिनिटी पर जाकर बन रही है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको थोड़ा ना मतलब समझ लीजिए कि यार इमेज दूर जाकर, फिजिक्स में हम मानते हैं कि पैरेलल रेज इंफिनिटी पर जाकर मीट कर जाती है, ठीक है बच्चों। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई अभी तक। अगला केस क्या हो जाएगा, when the object is between एफ एंड पी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे एट सी वाला बोर्ड्स का फेवरेट केस था, तो ये भी फेवरेट केस है। अब ऑब्जेक्ट बच्चा आपका एफ एंड पी के बीच में है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट यहां विराजमान है, मतलब ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट केस मेरी नजर में यही है। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी तक हमने देखा बच्चों कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बन रही थी, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। अब यहां पर देखते बच्चा क्या होगा, एक पैरेलल लाइट रे यहां से निकल रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे बनाऊं तो कुछ ऐसे जा रही है वो, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे बनाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों तो डाइवर्ज कर रही हैं, दूर भाग रही हैं, तो रियल इमेज तो बनना तय है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको बिहाइंड द मिरर, ठीक है, अब मैं इसको बिहाइंड द मिरर क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। आई विल एक्सटेंड दिस बिहाइंड द मिरर। समझ आ रहा है बच्चे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा ना बोर्ड आज साथ इतना नहीं दे रहा, हाँ ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर आई विल एक्सटेंड दीज रेज। अब यहां जाकर कहीं ये मिल जाएंगी, बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे तो यहां जाकर बच्चे ये कहीं रेज मिल जाएंगी। 1 सेकेंड, वेट वेट वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट। ये क्या हुआ, चलो चल गया, ठीक है। बिहाइंड द यहां पर जाकर मिल जाएंगी, तो इमेज बच्चों आपकी यहां कहीं बनेगी, राइट। अब पहली बार इमेज अपराइट बनी है, मतलब इरेक्ट बनी है। तो कैसी इमेज बन रही है बच्चों, बिहाइंड बिहाइंड मिरर बन रही है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और क्या है इमेज, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली बार इमेज वर्चुअल बनी यहां पर कॉनकेव मिरर में, और साथ ही साथ बोल सकता हूं मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, इमेज इज मैग्नीफाइड। तो बच्चों यहां पर हमारे सारे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं रूल्स की बात करूं, तो अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो वो डाइवर्ज करेगी। हम बोलते हैं इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। एक्चुअली फोकस से नहीं आ रही, अपीयर कर रही है फोकस से आते वक्त। इसी का दूसरा रूल क्या हो जाएगा, अगर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलली, उसी का उल्टा है, ठीक है, बट है वही सेम ही रूल, राइट। फिर अगला क्या बोल देंगे बच्चों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आर पार जाएगी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रहा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आर पार चली जाएगी, ठीक है, इट विल गो आर पार। पीछे मिरर के हमेशा डॉटेड लाइन बनाना बच्चे, क्योंकि मिरर के पीछे लाइट नहीं जा रही है,
ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट रूल क्या हो जाएगा, इस तरह से आई और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर में तो बच्चा बहुत सारा केसेस थे जो हमने पढ़े, इसमें 2 ही केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, बस 2 ही केसेस। पहला केस क्या है, पहला केस है बच्चों व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब बच्चे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है। अब हमें पता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी, राइट, और ये डाइवर्ज करेंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी और डाइवर्ज करेंगी, राइट। अब इनको फोर्सफुली मीट करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इमेज बन रही है, तो इमेज कैसे बन रही है बच्चों, एट फोकस बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है और पॉइंट साइज बन रही है, ठीक है, और पॉइंट साइज बन रही है। ये बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है, तो इसका कोई स्पेसिफिक केस नहीं होता, एट सी, बियॉन्ड सी, वैसा कुछ नहीं। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मान लो यहां पर रख दिया, ठीक है, तो पैरेलल लाइट रे जाएगी बच्चे, ठीक है, डाइवर्ज करेगी, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस जाएगी। दूसरी लाइट रे बना देंगे बच्चों, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार जाएगी। अब इमेज कहां बनेगा बच्चों, यहां पर, ठीक है ना, इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी बच्चों इमेज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के, ठीक है ना, ये फोकस हो गया बिटवीन पोल एंड फोकस के, और इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर में बच्चे इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। 2 ही केसेस हैं, दोनों में छोटी बन रही थी, ठीक है ना, इसमें मैंने लिखा पॉइंट साइज, हाँ मतलब लिखा ना पॉइंट साइज छोटी, तो दोनों में ही छोटी बन रही थी। तो यहां पर बच्चों आपके मिरर्स के रे डायग्राम समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेंसेज की। अगर आपने मिरर्स अच्छे से समझ लिया ना, लेंसेज हलवा है, लिटरली हलवा है। अब सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये मतलब लेंसेज के केस में ना हम f1 f2 के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया f1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f1, ये हो गया f2, ठीक है, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f2, राइट, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो पहला केस क्या हो जाएगा, अच्छा इसके रूल्स भी समझ लो। इसका रूल क्या है, पहला रूल क्या है बच्चों, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर मतलब रिफ्रैक्शन, अब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इट विल गो टू द फोकस लाइक दिस। अब देखो बच्चों यहां पर ना हम ऐसे बीच में से इसको बेंड करवा देते हैं, बट एक्चुअलिटी में क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा, राइट, एक्चुअलिटी में बच्चों कुछ ऐसे होती है बेंडिंग, ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप बीच से ही इसको बेंड करवा दोगे तो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी में ऐसा होगा, ठीक है। तो पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकल रही है, ठीक है ना, पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकल रही है, राइट। दूसरा, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है, ठीक है, सेम वही रूल, लगभग सिमिलर ही है, राइट। अब इसके अंदर एक रूल ये है, कुछ मतलब जो हट के रूल ये है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे आ रही है तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी। अगर बच्चा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे निकलती है देन इट विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। तो यही बस आपको रूल्स याद करने हैं इसका। अब पहला केस कर लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा बच्चे इंफिनिटी पर है, तो जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो कैसी रेज आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। रिफ्रैक्शन के बाद कहां मीट कर जा रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद बच्चा मीट कर जाएंगी वो फोकस पर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर इमेज बनेगी, कैसी बन रही है इमेज, इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, इमेज बनेगी पॉइंट साइज, साथ ही इमेज बनेगी एट फोकस। अब आप चाहो तो बच्चे लिख दो एट f2, ठीक है, मतलब अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है एट फोकस भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों रे डायग्राम्स इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस के केस में रे डायग्राम हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब देखते हैं, अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, राइट। अब बियॉन्ड सी लिख दो बच्चों, राइट, या फिर बियॉन्ड 2f लिख दो, एक ही बात है ना, मतलब ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाता है ना, ठीक है। इसको मैं f बोल रहा हूं, इसको 2f बोल रहा हूं, ठीक है, इसको f बोल रहा हूं, इसको 2f बोल रहा हूं, नंबरिंग भी आप लगा सकते हो, इधर वाले को f1, उधर वाले को f2, राइट। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां कहीं पड़ा है, तो बच्चा जब ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है तो इस तरह से एक लाइट रे जाएगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, ठीक है ना, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से रे निकाल देते हैं,
समथिंग लाइक दिस, राइट। इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? बिटवीन एफ एंड सी बन रही है। अगर आपको याद हो कॉनकेव मिरर में यही हो रहा था। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आपस में भाई बहन है, ठीक है। अब भाई कौन है बहन कौन है मुझे नहीं पता, मतलब दोनों मतलब रिलेटेड है, समझ आ गया ना, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो इमेज कैसे बन रही है बच्चों? इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है। इमेज बन रही है रियल एंड इनवर्टेड, और इमेज बन रही है डिमिनिश्ड, ठीक है। इमेज कैसे बन रही है बच्चों? छोटी बन रही है। अगला केस देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बच्चों आपका यहां कहीं पड़ा है, राइट। तो अब आपको पता है केस क्या है, उसी साइड पर बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से लाइट सीधी गई, इस तरह से निकली, राइट। दूसरी रे बना देंगे, थोड़ी सावधानी से बनानी है, इस तरह से, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी कर दी मैंने, बट ऐसे, ठीक है। तो इमेज बच्चों आपकी यहां कहीं बनेगी, सेम बनेगी। देखो इसमें ना मैंने एक्चुअली टू द स्केल नहीं बनाया, राइट। बोर्ड्स में आपकी ऐसी गलती हो जाए तो आप पहले से इमेज बना लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेम साइज की बनेगी, वहां बनेगी, और इसके हिसाब से अपना रे बना लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार हम एग्जैक्ट टू द स्केल ड्राइंग नहीं बनाते, ठीक है। अब जैसे मेरा एग्जैक्ट थोड़ा इधर उधर होगा, तो इस तरह से, तो ये बच्चा हमारी रे बन जाएगी। अरे 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 अरे, माफ कीजिएगा, फ्लो में इधर उधर निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से समझ आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो इमेज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेज इज एट 2f, ठीक है, और सी, राइट। और इमेज क्या है? रियल एंड इनवर्टेड है। साथ ही साथ इमेज क्या है बच्चों? सेम साइज का है, सेम साइज का इमेज है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और ऑब्जेक्ट पास ला देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, राइट। या फिर एफ और सी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर कहीं, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइट रे निकलेगी बच्चों कुछ इस तरह से, यहां से निकल जाएगी, राइट। दूसरी लाइट रे हम यहां से निकालेंगे, ठीक है, और वो यहां पर। इमेज कहां बन रही है बच्चों? यहां कहीं बनेगी, ठीक है ना। इमेज कहां बन रही है? यहां बन रही है, ठीक है ना। यही बीच में मिक्स हो गया। इमेज कैसे बन रही है बच्चों? पहली बात कहां बन रही है? बियॉन्ड 2f बन रही है। इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है। इमेज मैग्निफाइड बन रही है, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। एग्जैक्ट सेम केस। आपको लग रहा होगा सर आप लेंसेज में तो भगा रहे हो, बट सेम ही केसेस है ना, इसीलिए। अगला क्या केस ले लेते हैं बच्चों? अगला केस ले लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो पैरेलल रे जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे इस तरह से, देख रहे हो, इंफिनिटी पर जाकर इमेज कहीं बनेगी। इमेज बहुत दूर जाकर कहीं यहां पर बनेगी, बहुत दूर जाकर। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? इमेज बन रही है एट इंफिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और अल्ट्रा मैग्निफाइड बन रही है। बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला केस वापस बोर्ड्स का स्पेशल केस हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बच्चा आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब ये बोर्ड्स का स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे, एक पैरेलल लाइट रे यहां से निकालोगे, और वो कहां चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे यहां से निकालोगे दूर। अब देख रहे हो कि दूर जा रही है लाइट रेस, डाइवर्ज कर रही है, तो मिलेगी तो सही नहीं। तो हम क्या करेंगे? धक्के से इनको मीट करवाएंगे, राइट। तो अब इमेज यहां पर जो बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चे। इस केस को हम बोलते हैं द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। ये आप 12th क्लास की रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर ये वाला यहां पर क्या है? इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। इमेज मैग्निफाइड बन रही है, और इमेज क्या बन रही है आपकी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर बन रही है। इसमें आपको स्पेसिफाई बच्चा करने की जरूरत नहीं है कि इमेज आपकी बियॉन्ड सी बन रही, बियॉन्ड 2f बन रही है, उसकी जरूरत नहीं होती। सेम साइड आपको लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको हम बोलते हैं द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही होता है, मतलब एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास में यही सब हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए।
अगला आ गया हमारा लास्ट इज अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में जैसे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस थे, कॉनकेव लेंस में भी 2 ही केस है। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आपस में रिश्तेदार थे, उसी तरह से हमारा जो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स मिरर, राइट, वो भी आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहां से पैरेलल लाइट रे जा रही है, ठीक है, वो डाइवर्ज कर जाएगी सच दैट इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। पहला रूल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर लग रहा है कि भैया फोकस से आ रही है, ठीक है, इट इज अपियरिंग टू पास फ्रॉम फोकस, तो क्या पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, और तीसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से आर पार विदाउट एनी डेविएशन। अब इसका रे डायग्राम भी 2 ही रे डायग्राम्स है। पहला, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसी आती हैं, पैरेलल, राइट, पैरेलल रेस डाइवर्ज करेंगी, अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज यहां बन जाएगी। कैसे बन रही है बच्चे इमेज, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज एट फोकस, इमेज इज पॉइंट साइज। ठीक है ना, इमेज कैसे बन रही है, पॉइंट साइज की बन रही है। लास्ट केस क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट हमारा एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी लगा दो आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है कहां पर रखना है, कहीं पर भी रख दो। पैरेलल लाइट रे जा रही है, दूर भाग रही है, फोकस से निकल रही है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बना देंगे जो कि अनडेविएटेड जा रही है। इमेज कहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि एक तो रे एक्चुअली मीट कर रही है, दोनों रेस का मीट होना चाहिए ना, तो वर्चुअली मीट करवा रहा हूं मैं इसको। तो यहां पर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साथ ही हम लिख सकते हैं इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो मतलब कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनती है जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बनती थी। समझ आ गया बच्चे, तो दीज आर ऑल द रे डायग्राम्स जो कि आपको जानने जरूरी है। इजीली 2 से 3 नंबर बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपको इससे मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर जाना। ठीक है, थोड़ी कमी भी लगी वो भी बताकर जाना। इस चैनल पर क्यूरियस टॉपर पर ना सिर्फ मैं आपको टॉपर बनाने वाला हूं, बट साथ ही साथ क्यूरियस भी, मतलब रटना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझ कर करना है। ठीक है बच्चों, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय द वे, कोई टॉपिक आपको चाहिए कि सर इस पर वीडियो बना दो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।